यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी कर रूस के एक और टैंक को तबाह करने का दावा किया। हालांकि यह हमला किस इलाके में किया गया इसका पता नहीं चल सका, लेकिन यूक्रेन की ओर से जारी वीडियो में एक टैंक के चीथड़े उड़ते नजर आए। यूक्रेन ने दावा किया कि एक टैंक पहले ही हमले में तबाह हो चुका था, जिसकी मदद के लिए दूसरा टैंक उसकी ओर बढ़ता दिखाई दिया। इससे पहले कि उस टैंक से मदद के लिए रूसी सैनिक उतर पाते, वहां एक जोरदार धमाका हो गया, जिसकी चपेट में दूसरा टैंक भी आ गया और वो पल भर में जलकर राख हो गया। इसके बाद वहां धुएं का गुबार उठता नजर आया। रूस की हुई इस तबाही पर यूक्रेन के सैनिकों ने इसे दिन की अच्छी शुरुआत बताया। उधर खबर है कि स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने का विरोध कर रहे तुर्की को असली दिक्कत बाइडेन से है। स्वीडन और फिनलैंड ने जब से नेटो में शामिल होने के लिए हामी भरी है, तब से तुर्की ने इसका विरोध किया और ये तक कहा है कि जो देश आतंकवादियों को पनाह देते हैं वो नेटो में शामिल नहीं हो सकते। जिस दिन से स्वीडन और फिनलैंड ने तय किया है कि वो नेटो का हिस्सा बनेंगे, उस दिन से तुर्की गुस्से में है, क्योंकि दुनिया जानती है कि तुर्की को ये दोनों देश फूटी आंख नहीं सुहाते, जिसकी वजह है कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, जो तुर्की की सरकार का विरोध करती है। और तुर्की के राष्ट्रपति का कहना है कि कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी तुर्की में आतंकवाद फैला रही है। यही नहीं, तुर्की का कहना है कि स्वीडन और फिनलैंड उसका समर्थन करते हैं और उसके लोगों को अपने यहाँ पनाह देते हैं। मतलब ये कि नेटो में रहते हुए तुर्की नेटो के विस्तार के खिलाफ है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही कह रही है, क्योंकि पर्दे के आगे स्वीडन, फिनलैंड और तुर्की की दुश्मनी है जो सबको दिख रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि तुर्की के विरोध की एक बड़ी वजह अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन है, जिनकी तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान से नहीं पटती। और ये बात उन्होंने इशारों में खुद कही। एक रिपोर्ट में उनके कुछ बयान आए जिनमें उन्होंने स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बारे में बात की। इसी दौरान उन्होंने तुर्की और अमेरिका के रिश्तों पर भी चर्चा की और इशारा किया कि बाइडेन के आने के बाद अमेरिका और तुर्की के संबंध पहले जैसे नहीं रहे। रिपोर्ट में लिखा गया कि एर्दोगान ने दबी जबान में कहा कि ओबामा और ट्रंप से उनकी अच्छी बात होती थी, लेकिन वो बाइडेन के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। मतलब साफ है कि एर्दोगान कह रहे हैं कि वो बाइडेन के उतने करीब नहीं जितने ट्रंप और ओबामा के थे। ये बातें नेटो के लिए झटका साबित हो सकती हैं, क्योंकि बाइडेन के खिलाफ बोलकर तुर्की उसकी विस्तारवादी नीति को खतरे में डाल रहा है। या यूं कहें कि बाइडेन नेटो में फूट की वजह बन रहे हैं, जो अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए बुरी और पुतिन के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि वो अपने पड़ोसी देशों के नेटो के साथ जाने से आग बबूला हैं और तुर्की के राष्ट्रपति का बयान उनके दिमाग को ठंडा कर सकता है।